दिलशाद गार्डन और झिलमिल में लगे सबसे ज्यादा कैंप। जल अभिषेक की तारीख नजदीक आते ही बड़ी कांवड़ियों की संख्या। आयोजक दिल्ली सरकार द्वारा पानी की व्यवस्था न मिलने पर से नाखुश। पुलिस ने कई रास्तों को किया डाइवर्ट। स्कूल बसों को जाम में करना पड़ रहा घंटों का इंतजार। लोगों को रूट डाइवर्ट से हो रही परेशानी। पुलिस ने 2 फरार घोषित अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक पर स्नैचिंग तो दूसरे पर रेप का आरोप। छापेमारी के बाद दोनों हुए गिरफ्तार। आनंद विहार पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 25 लाख रुपए और मोबाइल फोन बरामद। आरोपी ने पूछताछ में किया खुलासा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हो रहा गलत। लोगों को सता रही उमस भरी गर्मी। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा सावन में भी नहीं हो रही बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कांवड़ियों के लिए पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कैंपों का आयोजन किया गया है, जिसमें कांवड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। बात करें अगर दिलशाद गार्डन और झिलमिल की, तो यहाँ सबसे ज्यादा कैंप लगाए गए हैं। वहीं आयोजकों ने बताया कि शुरुआती के दिन में कुछ कांवड़िया आ रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे जल अभिषेक की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही कैंप में कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। किसी कैंप में 2000 तो किसी कैंप में 300 से 400 कांवड़िया हर रोज आ रहे हैं। कांवड़ियों को भी हर सुविधा मिलने से वे काफी खुश हैं। वहीं कई आयोजक इस बार दिल्ली सरकार द्वारा पानी की व्यवस्था ना मिलने से नाखुश है। उनका कहना है कि अपनी तरफ से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। कैंप का हमें पिछले 1 हफ्ते से कैंप चालू है। हवन हमने परसों किया इसका, लेकिन पिछले हफ्ते से ही 1 हफ्ते पहले से ही भोले बहुत आ रहे थे, तो उनके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। उनका खाने का, उनके रहने का, उनके बैठने का, उनके भजन करने का सारा इंतजाम हमने कर रखा है। भीड़ होने का सबसे बड़ा एक रीजन है, यहाँ प्यार, श्रद्धा और भावना बहुत है, इसलिए यहाँ पे भीड़। जो भोले एक बार यहाँ आते हैं यही ढूंढते हुए आते हैं। ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। हमारा मिलता है, उनको अच्छी सुविधाएं मिलती है, और सबसे बड़ी बात तो उनका एंटरटेनमेंट, नाचने कूदने की व्यवस्था मिलती है। नहीं, हमारे को अपनी मेहनत वसूल हो रही है। हम भोलों को प्रॉपर उनको वो सुविधा दे रहे हैं। खाने पीने की है, नहाने की है, हर तरीके का खाना का इंतजाम कर रखा है हमने। हमारे साथ में जो आदमी जुड़े हुए हैं, उन्होंने अच्छा हमारा वो दिया हुआ है, साथ दिया हुआ है। बहुत अच्छा व्यवस्था है कांवड़ियों के, हमारे कांवड़ भाइयों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसके लिए हम सभी लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं। डेली 400 से 500 लोग आते हैं हमारे पास, जो भोजन की व्यवस्था लेते हैं, मेडिकल की व्यवस्था लेते हैं, आराम भी करते हैं। कुछ मिला, खाने पीने की रिश्ता, हर चीज़ की मेडिकल से सब कुछ मिला। पानी के लिए हमने अपना प्राइवेट जो कर रखा है, कुछ अंदर एक कनेक्शन है, कनेक्शन से पानी ले रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था सही नहीं रही इस बार। बोले हमारा जो कैंप है बिल्कुल फुल है, बैठने की और खड़े होने की कहीं भी कोई जगह नहीं है। आप अंदर जाके एक बार देख लो। नहीं 100-150 रुकते हैं रात को, जितनी व्यवस्था है उसमें। नीचे खाने की टाइम पे सब बैठ जाते हैं। 200 तो मिनिमम है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर श्रद्धालु लगातार दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। 2 जुलाई को जल अभिषेक है, उससे पहले ही सब अपने घर पहुंचकर मंदिरों में जल अभिषेक करते हैं। आपको बता दें, कांवड़ियों के रास्ते खाली रहे, साथ ही उन्हें पैदल आने में कोई दिक्कत ना हो और उनकी सुरक्षा भी बरकरार है। इसके लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया है, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। कई ऐसे रास्ते भी हैं जहाँ आम दिनों में जाम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कांवड़ियों के कारण उन जगहों पर और ज्यादा जाम लग रहा है। साथ ही कई स्कूलों की बसों को भी घूमकर या फिर जाम में घंटों इंतजार करके निकलना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को इन रास्तों पर न आने की सलाह दे रही है, जिनमें शादरा फ्लाईओवर, झिलमिल, अप्सरा बॉर्डर और दिलशाद गार्डन शामिल हैं। इन जगहों पर कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। अब हम 2 कांवड़ चला रहे हैं, एक ये चला रहे हैं, एक बिस्लरी चला रहे हैं। बिस्लरी वाला व्यवस्था सही है। अब वैसे तो हम लोग जहाँ भी व्यवस्था है हम लोग खाते नहीं हैं, क्योंकि अब हम लोग पुण्य करने गए, अगर हम दूसरे का खा लेंगे तो हमारा पुण्य लगेगा नहीं, तो फिर हम इसलिए कहीं भी होटल में पैसा देके खा के तब चलते हैं वहाँ से।
कैंपों में नहीं रुकते हैं, आराम करते हैं, रोडों पे बिछा के आराम करते हैं। कैंप में नहीं जाते। व्यवस्था बढ़िया है, यूपी हो दिल्ली हो, बढ़िया है, हर जगह भी है। सावन के इस महीने में कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से फिर आगे अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो कांवड़िए हैं वो निकल रहे हैं और अपने घरों की तरफ जाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ और कांवड़ियों की जो आवाजाही है वो लगातार जारी है। कई कांवड़िए जगह जगह रुके हुए हैं और साथ ही लगातार चल भी रहे हैं, जिसको लेकर के कई रास्तों को बंद किया गया है, कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं और ऐसे में जो जाम की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गई, क्योंकि कई रास्तों के बंद होने के बाद जब लोग दूसरे रास्तों की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसे में जो स्कूल बसें हैं, एम्बुलेंस है या फिर जो अन्य वाहन है वो भी कहीं ना कहीं जाम का शिकार हो रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगी कि जगह जगह ट्रैफिक हवलदार जो है वो मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था है बनाए हुए हैं कि यहाँ पर भी एक तरफ का रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है और एक रास्ता जो है कांवड़ियों के लिए छोड़ दिया गया है, जिससे जो ट्रैफिक है कहीं ना कहीं इस पर भी असर पड़ रहा है। ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। जगतपुरी और मानसरोवर पार्क पुलिस ने 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जगतपुरी पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार किया है। आरोपी वसीम स्नैचिंग और चोरी के 17 मामलों में शामिल रहा है। बता दें, आरोपी को कड़कड़डूमा न्यायालय ने न्यू उस्मानपुर थाने में दर्ज एक मामले में वसीम को फरार घोषित किया था। दूसरी तरफ थाना मानसरोवर पार्क पुलिस ने फरार घोषित अपराधी को 56 साल के सुनील दुबे को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने छापेमारी कर एक घोषित व्यक्ति सुनील कुमार दुबे को भी गिरफ्तार किया है। पता चला है कि फरार आरोपी सुनील दुबे साल 2020 से बलात्कार के एक मामले में फरार चल रहा था, जिसे कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली द्वारा सीमापुरी थाने में दर्ज एक मामले में फरार घोषित किया गया था। शादी जिला थाना आनंद विहार पुलिस द्वारा भारत और बांग्लादेश की सीमा से 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से कुल 25,50,000 रुपए, एक मोबाइल फोन और घर तोड़ने वाला औजार बरामद किया गया है। आरोपी ने ATM मशीन से पश्चिम बंगाल में अपने साथी को पैसे भेजे थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अब्दुल रहमान और दिव्येंदु घोष के रूप में हुई है। DCP ने बताया कि 14 जुलाई को थाना आनंद विहार में एक घर में चोरी के संबंध में एक PCR कॉल मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता कपिल कुमार गुप्ता का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने उनके घर की खिड़की तोड़कर उनके घर से लगभग 25 लाख रुपए की नकदी और सोना चुरा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO आनंद विहार की देखरेख में एक टीम बनाई गई। टीम ने तुरंत कार्रवाई की और घटनास्थल की जांच की। घटनास्थल की जांच करने पर पता चला कि चोर दूसरी मंजिल पर एक खिड़की के जरिए घुसा था। टीम ने लगभग 50 कैमरे की CCTV फुटेज को खंगाला और एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की। इसके बाद टीम ने अपने स्थानीय नेटवर्क को सक्रिय किया और CCTV फुटेज को गुप्त मुखबिर सहित कई लोगों को दिखाया। स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर टीम मुख्य आरोपी यानी चोर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उसके कब्जे से 50,000 रुपए और चोरी के पैसे से खरीदा गया एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसने दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पैसा और सोना चुराया। मौसम विभाग एक बार फिर से फेल हो गया। पिछले कई दिनों से मौसम विभाग रेड, ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बुधवार के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्वी दिल्ली में लोगों को बुधवार को भी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। मंगलवार को अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बुधवार को भी तापमान 37 डिग्री के पास पहुंच गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लोगों का कहना है कि पहले जब मौसम विभाग बारिश की भविष्यवाणी करता था तो लगता था कि बारिश अब होगी, लेकिन अब भविष्यवाणी करता है तो बारिश बिल्कुल नहीं होती है। और जिस तरीके से सावन का महीना है तो सावन के महीने में बारिश हुआ करती थी, लेकिन इस बार बहुत कम बारिश हुई है। मुझे लगता है आज शायद मौसम भी दगा दे गया है। समय पर बरसात न होना, तो मौसम भी शायद इसीलिए अविश्वसनीय हो गया है। इस बार तो ये रेड अलर्ट करते हैं, कभी ऑरेंज अलर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी बारिश का नाम नहीं है। आप देखो, तो क्या आप मानते हैं क्या मौसम विभाग अब फेल हो चुका है इस तरीके से? मौसम विभाग फेल हुआ, इसमें दो राय नहीं है। फेल तो हुआ है, उसके बावजूद जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है।
दिल्ली में भले ही मानसून आ गया हो, लेकिन मानसून के बाद भी मौसम में तपिश और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी में बढ़ रही उमस और तपिश को लेकर हमने डॉक्टर अनिल गोयल और डॉक्टर मोंगा से बात की। डॉक्टरों का कहना है कि मानसून के साथ तपिश बढ़ रही है, जिससे उमस बढ़ जाती है। ऐसे में डेंगू का खतरा भी रहता है। ऐसे में लोगों को घर से कम निकलना चाहिए और पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। वहीं जहां भी पानी भरा हो उसे खाली करना चाहिए, क्योंकि डेंगू के मच्छर सुबह शाम ज्यादा काटते हैं। ऐसे में डेंगू के मच्छर से सावधान रहना चाहिए। मानसून आने के बाद भी इतना तापमान लोगों की सेहत के लिए सही नहीं है। देखिए, यहाँ गर्मी का एक तो हीट है 40 डिग्री आपने बताया, लेकिन साथ में ह्यूमिडिटी भी है। चूँकि मानसून का मौसम है तो मच्छरों का भी मौसम है, तो सबसे बड़ी सावधानी तो मच्छरों से बचने की है। अब इधर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बीमारी आ रही हैं, मलेरिया आ रही हैं, टाइफाइड आ रहे हैं गंदे पानी के कारण। तो गर्मी से तो जो डिहाइड्रेशन होता है एक्सपोजर से, वो तो अलग ही है हीट इफेक्ट। मुझे लगता है कि ह्यूमिडिटी और मच्छर के कारण जो बीमारियां हो रही हैं उनसे भी बचने की ज़रूरत है। उसको सीधा सीधा है कि मच्छरों को पनपने ना दें, मच्छरों को पैदा ना होने दें। और जैसे कि साफ़ पानी में पैदा होता है डेंगू का मच्छर, ठीक है, गंदे पानी में पैदा होता है मलेरिया का, और डेंगू मच्छर होता है सुबह और शाम में ज़्यादा काटता है। तो इसीलिए साफ़ पानी को इकट्ठा ना होने दें, गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दें। सबसे बड़ी बात है स्वच्छता की, सावधानी है स्वच्छता। और दूसरा सावधानी ये है कि जो आप पूरे बाहर के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहने। ख़ास तौर से इस मौसम में खाने के भी बहुत एहतियात रखना चाहिए। खाने में आप हल्का खाना खाएं, बहुत फैट है या बहुत नॉन वेज है ये ना खाएं। और अल्कोहल और स्मोकिंग जो करने वाले, मैं ख़ास तौर से उनको कहूँगा उसको बंद कर दें, ख़ास तौर से इस मौसम में। सावन का महीना है और हर व्यक्ति शिव में डूबा है। हर तरफ भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसे में ज्वालानगर स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर में शिव महापुराण की कथा लगातार चल रही है, जिसमें भक्त और श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। कथावाचक पंडित आदित्य शास्त्री ने बताया कि 11 दिन की ये कथा है, जिसमें हर रोज सभी भक्त शिव में हो जाते हैं और 3 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। वहीं यशपाल जी महाराज ने बताया कि पहली बार शिव महापुराण की कथा हमारे मंदिर में हो रही है। इस कथा में शिव जी के सभी रूपों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही गणेश जी का जन्म और सती के शिव जी के वियोग को कथा के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाया जा रहा है। श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है और आज कथा का 7वां दिन है और बड़ा ही आनंद आ रहा है। सभी लोग बड़े हर्षित हैं यहाँ पर। जी, भीड़ तो बेहिसाब है, ये नहीं पता कितनी भीड़ है। सभी लोग हैं आनंद के साथ में, पूरा कथा का आनंद ले रहे हैं सभी। ये 24 जुलाई से कथा आरंभ हुई है और 3 अगस्त तक चलेगी। यानी जो शिव महापुराण की कथा होती है ये 11 दिन की हुआ करती है। आज 7वां दिन है और आज गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कार्तिकेय स्वामी जी की उत्पत्ति कैसे हुई और गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ में विवाह हुआ, ये सब प्रसंग आज की कथा में आ रहे हैं। हम तो हर रोज़ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा सुनते हैं, बढ़िया होती है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ। हाँ नहीं, हम यहीं बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शिव महापुराण पहली बार हुई, कथा काफ़ी बार हो चुकी है। शादर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगातार चाइनीज मांझा पर अभियान चला रही है। एनटीएफ पुलिस ने 10 चीनी मांझे की चरखी बरामद की है। ये बरामदगी गड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास शिव करदम नाम के व्यक्ति से की गई है। उसकी दुकान है और वही ये चाइनीज मांझा बेच रहा था। पुलिस ने इससे पहले 21 चाइनीज मांझा बरामद किया था। ऑपरेशन विश्वास का आगाज़ हमने पिछले साल किया था और उस समय लगभग 200 मोबाइल रिकवर किए थे। इसको फिर दोबारा चलाया गया है ऑपरेशन विश्वास 2.0 और फरवरी में स्टार्ट किया गया था और अब तक 311 मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें हर एक थाने में एक टीम है और एक सब डिवीज़न में टीम का नेतृत्व एक इंस्पेक्टर करता है। हरियाणा है, बिहार है, यूपी, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी में कितने मोबाइल चल रहे हैं और टीम उस मोबाइल का एक डेटा लेके 15-20 जब मोबाइल हो जाते हैं तो वहाँ पे जाती है और कोशिश करती है हम सबको रिकवर कर सकें। देखिए सभी में हुआ क्योंकि जो टीम है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो सभी थानों में रिकवरी हुई है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि टीम तो सीधा अंडर मेरे ही काम कर रही है, तो इसमें सभी अच्छा काम हुआ और काफ़ी इसमें सफलता मिली है। और जैसा कि इसका नाम ही ऑपरेशन विश्वास है, इससे लोगों का भी विश्वास पुलिस में बढ़ा है क्योंकि आज के समय में मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा एक तरह से आपके शरीर का एक अंग ही बन गया है। तो किसी का मोबाइल जाता है तो उसके साथ उसकी बहुत सारी चीज़ें भी जाती है, तो जब उसे मोबाइल मिलता है तो उसकी खुशी अलग होती है। तो पब्लिक की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस। जब उनको मोबाइल दिया जाता है तो उनकी जो खुशी होती है कई बार वो शब्दों में बयान ही नहीं कर पाते।
विकास मार्ग एक्सटेंशन पर करकड़ूमा गांव के सामने से निकलने वाले नाले में बरसात के दिनों में विकास मार्ग पर पानी भर जाता है। करीब एक सप्ताह पहले नाले की सफाई की गई थी, लेकिन नाले से निकाली गई गाद को बाहरी छोड़ दिया गया। जगह जगह नाले के पास गाद पड़ी हुई है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि पिछले 1 महीने से यहाँ सफाई नहीं हुई है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ ही लंबा जाम भी लग जाता है और इसकी तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो निगम पार्षद सुनता है और ना ही विधायक। इससे लोगों में बीमारी का डर भी लगा रहता है। सब निकाल देते हैं, ले जाने नहीं आते हैं, 15 दिन में आते हैं। कितनी समस्या आती है इसमें? समस्या बहुत है, गंदगी है बहुत, गंदगी बहुत है। तो इसको लेकर लोगों ने कोई कंप्लेंट करी हो या कोई सुनवाई नहीं होती जी। 1 महीने हो गए। 1 महीना हो गया? होती है आपको यहाँ? बहुत दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत। तो लोग आते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि कितनी गंदगी है। हाँ कहते हैं। दिक्कत ये तो मेरे से ज़्यादा समझदार है पब्लिक कि भी दिक्कत तो बीमारी तो पहले नहीं फैलनी है। बीमारी को कोई रोक थोड़ी ना सकता। गंदगी साफ होगी तो बीमारी अपना साफ हो जाए। बारिश के दिनों में तो ऐसे मान के चलो कभी कभी उठ भी जाता है, कूड़ा जल्दी उठ जाता है, लेकिन आजकल वैसे ना उठाया कूड़ा वैसे उठता है। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए सीसीएन लाइव।